गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। महान व्यक्तित्व पाठ 27 जिसका नाम है महात्मा गांधी। बच्चों, महात्मा गांधी को तो आप जानते ही होंगे। हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से उन्हें जाना जाता है और उन्हें हम बापू भी प्यार से कहते हैं। बच्चों, वो पूरे राष्ट्र के बापू या राष्ट्रपिता कैसे बन गए, क्यों बन गए? क्योंकि वो अपने राष्ट्र को अपने बच्चों जैसा प्यार करते थे। अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने बहुत ही आंदोलन किया। उन्होंने दांडी यात्रा भी किया और कई बार वो जेल भी गए। किसके लिए? अपने देशवासियों के लिए। वो केवल एक वस्त्र पे रहते थे, लेकिन वे इतने प्रेमी थे, देश प्रेमी थे कि अपने राज्य के लोगों के लिए उन्होंने जो प्रयास उनसे लगा, उन्होंने सब कुछ किया और अपने देश को भी स्वतंत्र कराया। तो बच्चों, सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था और उनकी मृत्यु बच्चों अंग्रेजों के द्वारा बंदूक की गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु जो है ईश्वर के द्वारा नहीं बल्कि आकस्मिक यानी अचानक से अंग्रेजों के द्वारा हो गई। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, उन्होंने बहुत ही सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं जिनकी प्रशंसा हम आजीवन करते रहेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे अपने बुक के द्वारा। तो बच्चों, आँखों में गोल कांच का चश्मा, कमर में धोती लपेटे, खुला नंगा बदन, एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में लाठी लिए, दुबली पतली काया, यह हुलिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी का। जी हाँ बच्चों, महात्मा गांधी जो है चश्मा उनका गोल था और उनके कमर में केवल धोती लपेटा करते थे, बाकी उनका बदन खुला रहता था और हाथ में गीता की पुस्तक लिए वो हमेशा रहते थे वो दुबले पतले, लेकिन उनके काम निराले थे। महात्मा गांधी को लोग प्यार से बापू कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता में योगदान के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। महात्मा गांधी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने जिस कार्य व्यवहार कि दूसरों की अपेक्षा ही वह स्वयं पहले उसे करते थे। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को गांधीवाद व उनके राजनीतिक काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उनका भारतीय जनमानस पर इतना गहरा प्रभाव था कि इसकी झलक कवि सोहन लाल द्विवेदी की कविता में मिलती है। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जी हाँ बच्चों, उनकी दृष्टि जिस तरफ पड़ जाती थी उस कार्य को वो बिना किए वहाँ से वापस नहीं आते थे। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम बच्चों मैंने अभी बताया करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। बालक मोहनदास की परिवार धार्मिक आस्था व सादगी का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बचपन में सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र के और श्रवण कुमार के नाटक देखे थे। जी हाँ बच्चों, बचपन में जो हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हम उसी की तरह बनना शुरू कर देते हैं और गांधी जी ने भी ऐसे ही किया। इन नाटकों का संदेश उनके संपूर्ण जीवन कार्य व्यवहार में परिलक्षित होती है। सत्यनिष्ठा, अहिंसा, त्याग व मानव सेवा की झलक उनके जीवन में अनेक प्रसंगों से मिलती है। गांधी अल्फ्रेड हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार उनके विद्यालय में निरीक्षण के लिए विद्यालय निरीक्षक आए हुए थे। उनके शिक्षक ने छात्रों को हिदायत दे रखी थी कि निरीक्षक पर आप सब का अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। निरीक्षक ने छात्रों को 5 शब्द बताकर उनके हिज्जे वर्तनी लिखने को कहा। बच्चे हिज्जे लिख नहीं रहे थे कि शिक्षक ने देखा गांधी ने एक शब्द के हिज्जे गलत लिखे थे। उन्होंने गांधी जी को संकेत पर
बगल वाले छात्र से नकल कर हिज्जे ठीक कर लिखने के लिए कहा, परंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें नकल करना अपराध लगा। जी हाँ बच्चों, उन्होंने बचपन में देखा था उस नाटक में कि झूठ बोलना पाप होता है, नकल करना भी पाप होता है, और इसलिए उन्होंने ये अपराध करना मुनासिब नहीं समझा। बाद में उन्हें शिक्षक की डांट खानी पड़ी। उन्हीं दिनों एक दूसरी घटना घटी। गांधी जी के बड़े भाई कर्जे में फंस चुके थे। कर्जे चुकाने के लिए उन्होंने अपना सोने का कड़ा बेच दिया। मार खाने के डर से उन्होंने माता पिता से झूठ बोला कि कड़ा कहीं गिर गया है। झूठ बोलने के कारण उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये सोचते थे कि मैंने झूठ बोला, क्यों झूठ बोला। अब ये सब सोच सोच के वो परेशान थे, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। गांधी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कागज़ में लिखकर पिता को दे दिया। देखिए बच्चों, उन्होंने सोचा कि मैं किस तरह से ये बात बोलूँगा, जिसके लिए उन्होंने कागज़ का सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि जब पिताजी मेरे अपराध की जानकारी होने पर होगी तो वह उन्हें पीटेंगे, लेकिन पिता ने ऐसा नहीं किया। वह बैठ गए और उनके आंसू आ गए। गांधी जी को इससे चोट लगी। उन्होंने महसूस किया कि प्यार हिंसा से ज़्यादा असरदार दंड दे सकता है। इसी घटना से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा व्रत का पालन का संकल्प लिया। विद्यालय से वकालत करने के बाद विलायत से वकालत करने के बाद एक बार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ पर रेल का प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें पहले दर्जे के कंपार्टमेंट से धक्के मारकर निकाल दिया गया। जिन दिनों दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदभाव नीति बोलबाला था, गोरे लोग काले अफ्रीकियों और एशियाई मूल के नागरिकों से बुरा बर्ताव करते थे। गांधी जी सोचते और चिंतन करते रहे कि निर्णय लिया कि मैं रंग भेदभाव के विरुद्ध लड़ूंगा। और उनका कहना था कि हमें तिरस्कार के दृष्टि से देखते हैं, हम इस अपमान को आगे झुकना घोर पतन करते हैं। उन्होंने भारत में फैली छुआछूत की कुरीतियों का भी जमकर विरोध किया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों तथा कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। गांधी जी का कहना था कि यदि कोई निश्चित रूप से यह प्रमाणित कर देता है कि अस्पृश्यता छुआछूत हिंदू धर्म का अंग है तो मैं यह धर्म छोड़ दूंगा। महात्मा गांधी ने साबरमती में आश्रम के लिए नियम बनाए जिसमें सत्य बोलना, अहिंसा का भाव, ब्रह्मचर्य व्रत, भोजन संयम, चोरी न करना और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सभी आश्रमवासियों को समान रूप से मानने पड़ते थे। जी हाँ बच्चों, जो इस नियम का पालन करता था वही इस आश्रम में रहता था। चरखे की शुरुआत भी गांधी जी ने यहीं से की थी। गांधी जी के आचार विचार के अनेक अंग्रेज अधिकारी भी प्रमाणित थे। गांधी जी पर जब मुकदमा चलाया जा रहा था तो अंग्रेज न्यायाधीश ब्रूमशनफील्ड ने कहा था कि मिस्टर गांधी, आपने अपना अपराध स्वीकार करके मेरा काम आसान कर दिया है, लेकिन क्या दंड उचित होगा, इसका निर्णय ही सभी न्यायाधीशों के लिए कठिन होता है। जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी पुस्तक में गांधी जी के लिए लिखा है। इसे पतले दुबले आदमी में इस्पात की सी मजबूती है, कुछ चट्टान जैसी दृढ़ता है जो शारीरिक ताकतों के समान नहीं झुकती, फिर चाहे ये ताकतें कितनी ही बड़ी क्यों न हो। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी का दिल्ली के बिड़ला मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उसी समय नाथूराम गोखले ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। दिल्ली के राजघाट में उनकी समाधि स्थापित की गई। उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाने वाली बड़ी संख्या में लोग आज भी जाते हैं। गांधी जी के कार्य, व्यवहार व विचार हमें चिरकाल तक नैतिक बल प्रदान करते रहेंगे।
महादेवी वर्मा ने बापू को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, चीर कर भू व्योम की प्राचीर हो, तम की शिलाएं, अग्नि सरसी ध्वज की लहरें, गला दे पथ दिशाएं। पग रहे सीमा रहे स्वर रागिनी, सुने विलयन की शपथ धरती की तुमने और आन मानव हृदय की। यह चिराग हुआ अमर अनुराग का प्रमाण है। हे असी धार पथिक प्रणाम है। महादेवी वर्मा बार बार महात्मा गांधी जी को प्रणाम करती हैं कि वो अमर हैं, अजर हैं, और बच्चों जो भी अच्छे कार्य करते हैं वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वो अजर और अमर हो जाते हैं, जैसे ईश्वर हो जाते हैं। तो मनुष्य होकर भी ईश्वर जैसे कार्य हम सब भी कर सकते हैं। तो हमें इस पाठ से बच्चों ये सीख मिलता है कि गांधी जी के बताए रास्तों पर हमें चलना चाहिए। हमेशा हमें किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य रास्ते पे चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे। थैंक यू।